दैट इज समथिंग के तो अभी नहीं जा सकते ना, आई थिंक देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। Yes, yes. If तो होपफुली if I get special permission, maybe I can go. तो कहते हैं ना कि देयर ऑलवेज इज लाइक आपने एक दरवाज़ा हल्का सा खोल तो दिया है, Yes, लेट्स सी कि हाउ थिंग्स टर्न यू नो इन द फ्यूचर। yes. आप क्या समझते हैं कि इंडिया में लोग हैं जो बिसाइड्स यू जो चाहते हो कि पाकिस्तान आके एक्सप्लोर करें? बहुत सारे हैं। हम्म, और हमको वीज़ा आसानी से नहीं मिलेगा ना भैया, हम क्या करेंगे वहाँ से? सब लोग साउथ इंडिया से, वो यूट्यूबर लोग और नॉर्मल लोग भी उसको पाकिस्तान जाना, वीज़ा तो बहुत बहुत मुश्किल है मिलने के लिए। तो क्या करेगा? करतारपुर कॉरिडोर है ना, या करतारपुर, वो उधर जाएगा। वो भी पाकिस्तानी है, लाइक ठीक वी आर इन पाकिस्तान लैंड। आई ऑल्सो वेंट देयर बिफोर बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू विजिट पाकिस्तान। मैं इसीलिए करतारपुर का वो जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है, मैं उधर आया, मॉर्निंग आया और उस गुरुद्वारा में खाना खा के और पूरा टाइम स्पेंड करके मैं 4 बजे और 5 बजे मैंने फिर वापस इंडिया की इंडिया तरफ को चला। आया। वाह, अभी दिस इज समथिंग, बहुत सारे लोग उधर आएगा। तो हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेट मतलब ये चीज़ है कि वो लोगों के अंदर इतनी है, तलब है इतनी है कि जनाब वी वांट गो देयर एंड दोज पीपल वांट कम हियर एज वेल। आपको भी मेरे ख्याल में 1-2 लोगों ने कहा था, आई थिंक हम एक जगह पे रुके थे, वहाँ पर कुछ लोग आए कहते हैं यार हम भी हिंदू हैं लेकिन हमें वीज़ा नहीं देते इंडिया वाले। हाँ, कराची में इधर ही। तो दैट इज़ समथिंग कि यार हम देखते हैं मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं। यू हैव सेड कि इट्स डिफरेंट। अच्छा मटन खाना कहाँ का अच्छा लगा पाकिस्तान में आपको? अच्छा सा खाना मेरे को लाहौर का चने और इस्लामाबाद में वो मटन कढ़ाई मैं लास्ट टाइम का आया, और कराची में बिरयानी कराची बिरयानी और हलवा पूरी। हलवा पूरी इधर इतनी मैं शायद साल में इतनी हलवा पूरी नहीं खाता जो एक हफ्ते में इन्होंने मुझे खिला दी हलवा पूरी के चलो लेट्स हैव हलवा पूरी। इन टर्म्स ऑफ योर राइडिंग एक्सपीरियंसेस, मैंने 1-2 चीज़ें बड़ी आपकी वो देखी हैं कि आपने डिफरेंट टेरेन्स पे राइड किए। स्पेशली वी टॉक अबाउट द फनी माय फेवरेट वीडियो जो मैंने देखी थी ऑरिक्स वाली वीडियो देखी थी। वेयर वाज दैट? नमीबिया में, नमीबियन डेजर्ट में आप लोग जा रहे थे। हम राइड कर रहे और सडनली ऑरिक्स आया और मेरा दोस्त उसको स्किप करने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो ऐसा करके उसे टकरा गया, उसको हिट कर गया। और इट वाज इन द मिडल ऑफ नोवेयर। मेरे ख्याल में आई थिंक 200 किलोमीटर्स अभी रह गए थे टू योर डेस्टिनेशन, राइट? या मे बी ऑलमोस्ट। या हाउ वाज द टेरेन? मैं उसमें मुझे वहाँ पे जो रोड नज़र आ रही थी, वाज इट लाइक हाउ वाज द रोड? कैसी रोड थी वो? बहुत ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रोड नॉर्मल ग्रेवल रोड है और हाफ ऑफ द रोड लाइक इतना तक सैंड है, सैंड है, डीप सैंड थी। हाँ। और आई वाज सीइंग हाउ आई थिंक यू वर गोइंग लाइक आप लोग जा रहे थे 110 120 130 150 140 आल्सो वी हैव क्रूज्ड इन दैट सैंड। और कैसे? बिकॉज आप देयर वाज अ पार्ट जिसमें देख रहा था, ट्रांसलेशन आई थिंक मैंने उस पर देखी थी कि आप कह रहे थे मैं अपना कैमरा बंद करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं हैंडल पे से हाथ हटाऊंगा तो बाइक गिर जाएगी। हाँ, सो दैट वाज आई थिंक डीप सैंडी एरिया, राइट? डीप सैंडी एरिया में एक हाथ उठाएगा तो ऐसा हो जाएगा ना, मैं इसीलिए 2 हाथ रख के मैं यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा। हाँ, ऐसा बहुत सारे क्योंकि हमको उतना स्पीड में जाने टाइम पे स्लो करके कैमरा ऑफ करने को उतना पसंद नहीं आएगा, इसीलिए हम यू कैप गोइंग, आप जाते रहे। सैंडी एरिया के ऊपर अगर हम लोग आपने देखा, आई सॉ यू गाइस वर राइडिंग इन KTM एडवेंचर आई थिंक 690R। यस, एंड्यूरो R, या एंड्यूरो। तो वो लाइट वेट, इट्स अ वेरी लाइट वेट मोटरसाइकिल। सैंडी एरियाज में इस तरह के अफ्रीकन डेजर्ट्स और इन सब के ऊपर जाने के लिए व्हाट काइंड ऑफ मोटरसाइकिल वुड यू रिकमेंड? डू यू थिंक कि आपको लाइट वेट बाइक होनी चाहिए? हाँ, लाइट वेट चाहिए। और हम भी ये वर्ल्ड राइड स्टार्ट करने से पहले मेरा पैनियर्स, मैंने हार्ड पैनियर्स वो कैरी किया और उससे पूरा लगेज, और मैं जो इंस्टाग्राम पे सब नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया में भी मैं ऐसा ही राइड किया। और मैं अर्जेंटीना आने के बाद मेरे को मेरा टॉप पैनियर्स पूरा मेरा जीवी पैनियर्स है वो पूरा उसका लॉकिंग सिस्टम खराब हुआ। Really? हाँ, 30,000 40,000 किलोमीटर्स और 50,000 किलोमीटर्स में वो पूरा लॉकिंग सिस्टम खराब हुआ। और मैं स्पीड ब्रेकर में जाने टाइम पे वो
बाहर आ जाएगा, अजय टूट गया और मैंने उससे बंजी कॉर्ड से उसको बांधा। लेकिन मेरे को अर्जेंटीना आने में बहुत ऐसा ऑलमोस्ट 30-40 टाइम्स हुआ मेरे को। वाह। मैंने अर्जेंटीना ट्रैम शोरूम में मैं 2 पैनियस उधर छोड़ दिया। अच्छा। सिर्फ मैं टॉप बॉक्स और मेरे पास तो और एक बैग है, पूरा लगेज उसमें स्टोर करके मैं आया। और कितना लाइट वेट लगेज से हम ट्रैवल करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये हमारे यहाँ जो आजकल बहुत सारे दोस्तों का एक जहन है कि बस वजन जो वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि जी इधर बॉक्सेस लगाए, इधर बॉक्सेस लगाए, ये बॉक्सेस लगाए और यूँ करके यूँ इतना वेट लगा के चलते पड़ते हैं। दैट्स नॉट फीजिबल। हम ऑफ रोडिंग में जाने टाइम पे पूरा की पूरा वेट रिड्यूस करना। जितना वेट हाईवे में जा रहे तो अब कितना भी वेट लेके जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सही है। तो ये देख लें, आप लोगों के लिए ज़रूरी है इस बारे में कि इसको करें। द वे यू गाइज वर राइडिंग, वो बड़ा डेंजरस भी लग रहा था और बड़ा एडवेंचरस भी वो राइड लग रही थी ऑफ रोड के लिए वर्सेस ऑन रोड, ठीक है ना। तो अगर हम इस पे बात करते हैं कि विच टायर सेटअप डू यू थिंक कि बेहतर रहता है रोड्स के लिए और ऑफ रोड के लिए? हम वो डेजर्ट में राइड करने टाइम पे हम नॉर्मल टायर पर ही हम राइड किया। ऑफ रोड का कुछ स्पेशल टायर्स हम कुछ नहीं लगाया इसमें। नॉर्मल टायर्स में भी हम ऐसा ही कर दिया। और मैंने आपको बोला ना उशुआया टिप ऑफ द वर्ल्ड जाने टाइम पे भी वो विंटर टायर्स नहीं है तो हमको परमिशन नहीं दे देगा जाने के लिए। अच्छा। वो भी चेक किया मैंने, हम उससे कोई कन्विंस करके हम ऐसे ही चले गया। और नॉर्मली हम 30-70 टायर्स यूज करेगा। 30-70 हम ऑफ रोड में 30 ऑन रोड नहीं 30 ऑफ रोड 70 ऑन रोड। अच्छा। हम ऑफ रोड में भी वो उसी टायर से ही गया। बट आई थिंक नामीबिया वाज लाइक मोर ऑफ रोड। नामीबिया में पूरा वो लाइक मोस्ट ऑफ रोड था, मोस्टली ऑफ रोड था। उसमें वो अच्छा सा ऑफ रोड टायर लगा दिया उसको। आई थिंक यू कैन से 50-50 नॉबीज थे आई थिंक। इस तरह के टायर्स थे। क्या आप लोगों को कहेंगे कि डू यू थिंक दैट अ पर्सन जो अभी फॉर एग्जांपल जिसको रोड पे ज़्यादातर टूर करने की आदत होगी, विल ही बी एबल टू डू द नामीबिया टूर? इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट ब्रो। डिफिकल्ट होगा। यस। कितना एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए? थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग का होना चाहिए। हाँ, बिकॉज यू कैन गो बट इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि आप स्लो चलाएंगे। डीप सैंडी एरिया में आई थिंक आपको स्लो चलाने में ज़्यादा नहीं फास्ट चलाना। फास्ट चलाएंगे? हाँ, फास्ट चलाना, पूरा बॉडी वेट पीछे करके, वेट पीछे करके आगे पीछे करके जोर से चलना। हमें ऐसा ही राइड किया पूरा मैंने। जैसे हम डकार वगैरह में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो मैं ऑलमोस्ट 160, 170, 180 ऐसा ही कर दिया पूरा ऑफ रोडिंग सैंड में। ऑफ रोडिंग? हाँ, हम स्लो में जाएगा तो गिर जाएगा और स्ट्रक हो जाएगा। हम ऐसा ही फर्स्ट दिन 5 बार गिर गया। हम 10, 20, 30 में जा रहे, वो टायर्स में नहीं मिल रहे, ट्रैक्शन नहीं मिल रही है, हम गिर गया। एंड नेक्स्ट डे सेम सैंड में हम 180, 190 भी किया। नाइस। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक्सपीरियंस के साथ लोगों के पास ये होना चाहिए। अच्छा, ये तो इतनी लंबी गुफ्तगू है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग बोर ना हो, क्योंकि हमें इसकी क्लिप्स भी बनानी पड़ेगी। मुझे पता है कि हमारे दोस्त तो वैसे ही यार लोग, हमारे यहाँ लोग जुम्मे के खुतबे में नहीं बैठते, तो यहाँ पर लोग जो है कितनी देर जो है वो 5 मिनट का जुम्मे का खुतबा होता है उसके लिए नहीं बैठते। लेट्स ब्रिंग दिस थिंग होम। सर, any message that you want to give to Pakistanis, to the Indians in general, people watching? To Indians? To everybody. Okay. People watching, Pakistanis और Indian दोनों का हम बात करें, जो हमारे जो viewers हैं, क्योंकि मेरे कुछ viewers इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं। And also there are so many travelers and tourists. They want to come and explore Pakistan because they all watch in food vlogs. Pakistan, food vlog, like foreigners, they come and they explore food streets in Lahore and everywhere. देखते रहते हैं। So they also want to come and they also want to visit Pakistan and they also want to try the food here. लेकिन उसको माइंड में थोड़ा डर है पाकिस्तान जाने में। हम हिंदू लोग हैं और पहले मेरे को भी डर था, अभी नहीं, 2019-20 टाइम में। और इधर आने के बाद पूरा मेरा माइंडसेट भी चेंज हुआ। और वो मेरा वीडियोस देखने के
बाद बहुत सारे लोग का उसका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा होपफुली और उसको भी टूरिस्ट वीसास ओपन करना पाकिस्तान गवर्नमेंट भी, उनको और वो चाहिए, भी करें। आके सिर्फ लाहौर का वीसा मिलेगा तो भी वो बहुत खुश रहेगा। सब लोग इधर आना और इसका खाना और इधर देखना, और पाकिस्तान का लोग भी उसको भी अच्छा से ट्रैवल कौन कौन कर रहे और उसको ट्रैवलिंग में कौन को किसी को मज़ा है, हाँ, वो मज़ा भी आएगा। इंडिया आना, हाँ, वो भी पूरा एक्सप्लोर करना। बिकॉज आई थिंक अगर हम देखें कि पॉलिटिक्स से अगर हम हटें और प्रोपेगेंडे से हम हटें, तो जनरली आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान और इंडिया की आपस की फाइट से हम जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पर पाकिस्तानी दुबई में जाएगा तो एक रूम में 2 पाकिस्तानी और 2 इंडियन मिला के रहेगा। हाँ, वो वहाँ पर होता है। इवन अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी अबरार भाई की, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। जब वो इंडिया गए, वो ही गॉट सो मच लव, सो मच लव फ्रॉम इंडियंस, यस, ठीक है ना, डिस्पाइट द इंडियंस जो उनकी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, दे न्यू ही इज अ पाकिस्तानी गाय, यस, even though he has a German passport, but he's a Pakistani, known as a Pakistani guy. Yes. लेकिन उसके बावजूद he got so much respect and love from the Indian people. और the same with मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि if not hopefully, क्योंकि अभी इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है as of this video, इन्होंने अपना ये पाकिस्तान का ट्रिप सीक्रेट रखा हुआ है। वरना मैं आपको अगर बताऊँ कि गवर्नर्स ऑफ सिंध और कौन कौन इनसे मिलने की ख्वाहिश नहीं कर चुका अभी तक, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा भाई खुदा के लिए, मॉर्निंग शोज़ के लिए अभी ऑफर इनको लोगों ने कहा यार मॉर्निंग शो कर लें, हमारे साथ मॉर्निंग शो कर लें। ही डिड नॉट डू अ मॉर्निंग शो क्योंकि अभी ही इज़ कीपिंग ए सीक्रेट। होपफुली नेक्स्ट टाइम आप ज़रा ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा ओपनली होकर आएंगे, हाँ, तो होपफुली विल बी एबल टू यू नो अकोमोडेट यू बेटर। और होपफुली मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बेहतर हों। यार पड़ोसी हैं, कोई हमें लड़ा के चला गया, हम अभी तक लड़ रहे हैं, ठीक है ना, वो खाए जा रहा है, हम लड़े जा रहे हैं। तो आई होपफुली कि हमारी ये प्रॉब्लम्स भी आपस में रिजॉल्व हों। आई थिंक जब आप आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, ठीक है ना, द मोर पीपल, जब हम आपस में बैठते हैं, मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, हमने पास में किया भी ऐसे, तो हमारी लड़ाई या हमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं वो दूर होते हैं, ठीक है ना। आई होप द सेम, क्योंकि मुझे भी इंडियंस के बारे में बहुत बातें हैं, ठीक है ना, नेगेटिव बातें हमें भी कही जाती हैं, लेकिन आई नो दैट बिकॉज कितने आई थिंक इस वक्त दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, ठीक है ना। लेट्स जस्ट से इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, सनी भाई, जेन्युइनली एज अ पाकिस्तानी आई एम सेइंग दिस थिंग, लेट्स जस्ट से कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उतने ही बुरे लोग इंडिया में हैं। Let's just say hypothetically, let's say there are like 250 million bad people. Yeah. लेकिन still there is more than 1 billion good people. Yeah. Right? तो ये भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि 1 अरब से ज़्यादा लोग, यानी 100 करोड़ से ज़्यादा लोग, 143 और 144 बिलियन, 1.4। तो हमें उन लोगों से मिलना पड़ेगा। उन लोगों से मिलेंगे तो हमें पता चलेगा कि दे आर नॉट ऑल बैड, दे आर, एंड द सेम गोज हियर, ठीक है ना, कि हमारे एक्सपीरियंसेस जगह के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। इंडिया इज सो वास्ट, यस, एंड सो मेनी कल्चर्स, सो मेनी लैंग्वेजेस, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल रहे हैं वो मुझे पता भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम भी चाहेंगे कि एक्सप्लोर करें, होपफुली। थैंक यू सो मच। मैं तो इस गुफ्तगू को तो चलते रहना चाहिए, इसके बहुत सारे वर्जन आप लोगों को दूसरी पॉडकास्ट में भी मिलेंगे। एंटरटेनमेंट की अजलान की ज़रूर देखिएगा, अजलान और बादशाह की पास पॉडकास्ट है, दानियाल की पॉडकास्ट में भी है। मैं अगर हुआ वो उन्होंने पहले पब्लिश कर दिया तो मैं आप लोगों को लिंक नीचे ज़रूर दूंगा। सनी भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं इनको भगा के लेकर आया था, बहला फुसला के लेकर आया था कि यार हम खाना खाएंगे। अब ये बेचारे थके कि ख़त्म भी कर दो, लेकिन मेरा ख़त्म करने का दिल नहीं चाह रहा यार, इतनी बातें। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, खुदा के लिए बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइट सेफ, वेयर अ हेलमेट। सनी भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। चलो।